हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने माता रानी का लहंगा जो बनाया था, इसकी अब मुझे चोली तैयार करनी है। तो चोली तैयार करने के लिए फ्रेंड्स मुझे लेनी है बुकरम। तो बुकरम हम देखेंगे कि हमें कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई का ब्लाउज़ बनाना है। ब्लाउज़ को हम सबसे पहले बुकरम पे लगा बनाते हैं। तो देखिए बुकरम मैंने ली है ये 26 इंच की, और इस पर मैं निशान लगाती हूँ। माता रानी का ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है कि ब्लाउज़ हमें कितना लंबा बनाना है। तो देखिए 14 इंच मैंने लिया है। और देखिए मैंने लेनी है चेस्ट। तो चेस्ट जितनी भी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से रख लेना। तो मैंने देखिए 13 इंच की चेस्ट इस तरह से ली है। इस तरह से मैंने देखिए ये मुझे इस तरह से 13 इंच पर मैंने इस तरह से 13 इंच देखिए मैंने इधर की साइड से लिया है। इधर की साइड से 13 इंच लिया है और इधर की साइड से मैंने लिया है 14 इंच। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया है बुकरम। तो देखिए इस बुकरम को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। हमें बुकरम को उस तरह से फोल्ड करना है जिधर की हमने लंबाई ली है, और जिधर से हमने चेस्ट ली है उधर की साइड हम देखिए इस तरह से रहेंगे। और लंबाई की तरफ मैंने 14 इंच की लंबाई ली है, तो 14 इंच की तरफ से मैंने फोल्ड किया है। अब देखिए मुझे गला लगाना है। तो गले का निशान लगाने के लिए मैं सिर्फ 2 इंच का गला बनाऊंगी। तो 2 इंच का मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। और देखिए गहराई कितनी लेनी है वो आप देख लेना। तो देखिए मैं 4.5 इंच की इसकी गहराई रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती इसमें। तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पर ये जो मैंने निशान लगाया था 2 इंच का, और देखिए यहाँ से मैं इस तरह से तिरछा रखूँगी और इसको इस तरह से निशान लगा दूँगी, और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। देखिए मैंने इस तरह से इसको कट कर दिया है। देखिए ये इस तरह से गला बन चुका है। और देखिए मुड्ढे बनाने के लिए हमें बहुत हल्का सा यहाँ से ढाल देना है। जहाँ से भी हमें यहाँ से थोड़ा सा, जहाँ से भी हमें मतलब मुड्ढे का हिसाब देखकर हल्का सा यहाँ सिर्फ आधा इंच का निशान लगाना है। और आधा इंच का निशान लगाकर इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। देखिए मैंने इस तरह से मुड्ढे का इस तरह से कट किया है। तो देखिए ये इस तरह से हो चुका है। अब मुझे नेट लेनी है और कपड़ा लेना है जिस पर हमें बनाना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लूँगी, और फिर इसी की कटिंग भी इसी तरह से कर दूँगी। इस तरह से मैंने देखिए गला इस तरह से काट दिया है। अब ये मुझे अस्तर इस तरह से लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने अस्तर लिया था वो मैं इसको इसी तरह से, नेट को भी इसी तरह से कट करूँगी। मुझे इस तरह से नेट की कटिंग कर लेनी है जिस तरह से मैंने ये कटिंग किया था। देखिए फ्रेंड्स ये अब जो 3 पीस हो चुके हैं। एक देखिए बुकरम का हुआ, एक अस्तर का, और एक देखिए नेट का। और फ्रेंड्स देखिए मैं इसकी आस्तीन ही निकालूंगी कि आस्तीन हमें कैसे बनानी है। तो ये जो बुकरम हमारी बची हुई थी, ये जो बुकरम का साइड से बचा हुआ पीस था, ये पीस मैं ले लूँगी। ये 25 इंच का है। इस 25 इंच के पीस को मैं देखिए इस तरह से फोल्ड करूँगी, और इसको देखिए इस तरह से निशान लगाकर इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए इसके मुझे 2 पीस कर लेने हैं। इसे मैं पीस से यहाँ से काट दूँगी। ये जो अस्तर का कपड़ा है ये मैंने डबल कर लिया है, और इसको मैं इस तरह से इसी के बराबर काट दूँगी। देखिए फ्रेंड्स अस्तर के मैंने इस तरह से 2 पीस निकाल लिए हैं। देखिए 2 मेरे ये हो चुके हैं। मुझे इसके बराबर नेट का भी काटना है। देखिए मैं नेट पर भी इसे इसी तरह से रखकर यहीं पर इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मुझे इसकी कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से लगेंगे, और देखिए ये भी इस तरह से ही लगेगा। तो आइए अब इसकी करते हैं सिलाई। ये फ्रेंड्स मैं अब चोली सिलना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए चोली बनाने के लिए सबसे पहले मुझे गला रेडी करना है। तो गला रेडी करने के लिए हमें देखिए ये उल्टी साइड से लेनी है नेट, और देखिए ये इस तरह से रखनी है, और इसके साइड हमें देखिए इस तरह से सिलाई लगा देनी है इसके किनारे किनारे। इस तरह से मैंने देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसको मुझे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अगर देखिए गला इस तरह का लगे आपको, यहाँ पर लगा लेना है छोटा सा कट। देखिए इस तरह से अब गले में झोल नहीं आएगा। अब मुझे फिर से इसे उल्टा करना है। अब देखिए उल्टी साइड से ही मुझे लगानी है इस तरह से सिलाई। देखिए साइडों में भी यहाँ पर ये केवल मैंने मुद्दे की यहाँ छोड़ा है, मुद्दे की इस जगह मैंने इस तरह से छोड़ दी है। और देखिए यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। अब दोनों साइड तीरे की जगह पर सिलाई लगानी है इस तरह से। और देखिए अब इसको मुझे सीधा कर लेना है यहाँ से मुद्दे की साइड से। अब देखिए चोली को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है, और देखिए मैंने नीचे लगा दी है बुकरम। तो देखिए मुझे बुकरम के इस तरह से यहाँ पर लेस लगानी है। देखिए कंधे से यहाँ से, देखिए मैं यहाँ से इस तरह से लेस लगानी स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पर इस तरह से गले पर इस तरह से लेस लगाना स्टार्ट करती हूँ।
मैंने देखिए इस तरह से कुछ इसकी लेस लगा दी है और देखिए इस तरह से मैंने चोली तैयार की है। अब मुझे देखिए यहाँ पर डोरी लगानी है ताकि माता रानी के गले में इस तरह से इसे हम पहना सकें। और देखिए मुझे लगानी है साइडों में, इस यहाँ पर डोरी, यहाँ पर हम 2 डोरी लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। बराबर बराबर दूरी आप ले सकते हैं। डोरी लगाते समय हमें देखिए इसे अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि गले में हम डोरी बांधते समय कहीं हमारी डोरी टूट ना जाए, तो इसे हम अच्छे से पक्का करेंगे। 1-2 बार हम इसी तरह से सिलाई इस पर लगा देंगे और देखिए इस डोरी पर निकालेंगे सिलाई। इस तरह से मैंने डोरी लगाई है गले पर और देखिए साइडों में मुझे इस तरीके से लगानी है। देखिए मैंने ये इतनी बड़ी बड़ी लगाई है ताकि हम माता रानी के गले में अच्छे से हम इसको बांध सकें। देखिए मैं इस तरह से ये डोरियाँ लगा चुकी हूँ। अब मुझे देखिए इसमें प्लेट लगानी है, तो प्लेट लगाने के लिए जो मैंने यहाँ से 2 डोरी मैंने इस तरह से लगाई हैं, उसी के बीच से मैं हल्का सा प्लेट चुन्नट का लगा दूँगी। और देखिए मैं इधर की साइड से भी मैंने हल्का सा चुन्नट का लगाया है निशान, तो मैं यहाँ पर चुन्नट भर लेती हूँ। देखिए मैंने साइड में 2 चुन्नटें इस तरह से लगाई हैं, इनको प्लेटें भी कहते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह की प्लेट यहाँ पर लगा दी है। तो देखिए इससे हमारा थोड़ा ये उठा हुआ ब्लाउज़ लगेगा। जैसे हम ब्लाउज़ में चुन्नटें भरते हैं और प्लेटें भरती हैं, उसी तरह से देखिए ये इस तरह से हो चुका है। अब मुझे आस्तीन लगानी है। आस्तीन लगाने के लिए मुझे सबसे पहले बुकरम रखनी है, उसके बाद देखिए ये अस्तर वाला कपड़ा रखना है और उस तरह से इसके बाद मुझे इस तरह से ये नेट रखनी है और मुझे इस पर लगानी है लेस। देखिए दोनों साइड मुझे इस तरह से लेस लगा लेनी है। इस साइड में लगा चुकी हूँ और देखिए मैं इस साइड लगा रही हूँ। देखिए ये वाली लेस मुझे इस तरह से यहाँ से लगानी है। दोनों साइडों पर इस तरह से लेस लगाने के बाद मैं देखिए जिस तरह की भी आपको लेस लगानी है उस तरह की आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह की लेस ली है और देखिए इसकी एक साइड मुझे इस तरह से लेस लगा लेनी है जिधर मुझे आस्तीन की मोहरी बनानी है। ये देखिए मैं इस तरह से इसको तैयार कर चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पर भी डोरी लगानी है। तो देखिए मुझे दोनों साइड डोरी लगानी है, तो 2 डोरी मैं इधर लगाऊंगी, 2 मैं डोरी इधर लगाऊंगी और इसमें भी दूसरी आस्तीन में भी मुझे इसी तरह से लगानी है। देखिए मैंने डोरियाँ कुछ इस तरह से लगाई हैं, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, और दूसरी आस्तीन में मैंने इस तरह से लगा ली है। अब देखिए जिधर की साइड हमने लेस नहीं लगाई उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और देखिए इसके बीच में हम इस तरह से चौक का निशान लगा देंगे। जिस तरह से मैंने ये चौक का निशान लगाया है, इसको इस तरह से नाप लेना और नापने के बाद यहाँ चौक से निशान लगा देना। अब देखिए जो ये बीच का मैंने निशान लगाया है इस तरह से यहाँ पर, इसको हमें यहाँ पर रखना है जहाँ की हमें कंधे की सिलाई लेनी है और एक्स्ट्रा हमें इस तरह से सिलना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमारी ब्लाउज जो है महारानी का इस तरह से मैंने तैयार कर दिया है। तो देखिए जब हम इसको पहनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे आस्तीनों को और इस तरह से माता रानी को हम पहना देंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय फ्रेंड्स।